तारे लियो जग रक्षण के काज भगवान मानुष जग के सब सुत प्रगटे कांतिमती के सब सुत प्रगटे कांतिमती के सब सुत प्रगटे कांतिमती के सब सुत प्रगटे श्री वैष्णव सिर ताज भगवान रामानुज पिया कि जो हाथ में बुरी रेखाएं होती हैं वो मिट जाती है और अच्छी रेखाएं लंबी हो जाती है। इसलिए ताली बजानी चाहिए। रामानुज यति रामानुज यति कशिका साये दंड कमंडल कशिका साये दंड कमंडल कशिका साये दंड कमंडल ऊर्ध्वपूर्ण सिर ताज भगवान रामानुज अति जन्म मिलो है दुर्लभ मानुष जन्म मिलो है। भैया मनुष्य का जन्म जो मिला है ये बड़ा दुर्लभ है। फिर मिले न मिले इसलिए यदि मिल ही गया है तो ये दुर्लभ है। इसमें तो हरि भजन करियो। दुर्लभ मानुष जन्म मिलो है दुर्लभ मानुष जन्म मिलो है दुर्लभ मानुष जन्म मिलो है। बिन काज भगवान रामानुज यति रामानुज यति
सोवत सोवत जन्म गवायो, सोवत सोवत जन्म गवायो, सोवत सोवत जन्म गवायो। बहुत जिंदगी पड़ी है, सूर्य में कथा लंबी है। एक पल के ठिकाना नहीं हो, कहा जिंदगी में बहुत पड़ी है। और नौटंकी नाच देखे कोई तुमने कही है कि जिंदगी बहुत लंबी है, फिर देख लिया। और भगवान कथा सुने कोई तो कहिए फिर सुन लिया। तो यही कहता है कभी कि सोवत सोवत जन्म गवायो, सोवत सोवत जन्म गवायो, सोवत सोवत जन्म गवायो, सोवत सोवत जन्म गवायो। अब हम नयावत लाज भजो रामानुज यति श्री वैष्णव को दास कहावत, श्री वैष्णव को दास कहावत, श्री वैष्णव को दास कहावत, श्री वैष्णव को दास कहावत। युगल चरण की आस भगवान रामचंद्र की जय। भगवान शिव गिरिजा से कहते हैं कि हे गिरिजा, अब सो सुनहु जो बीचई राखा कि एक स्वयंभू मनु नाम के राजा हुए, बड़ी घोर तपस्या करी उन्होंने, बरस सहस दस त्याग्यो सोऊ ठाढ़े रहे एक पट देव। कुछ दिन भोजन किया, तपस्या करी, भोजन छोड़ दिया, फल खाने लगे, तपस्या चालू है। कुछ दिन के बाद फल भी छोड़ दिया, सो जल पीने लगे, तपस्या चालू है। कुछ दिन के बाद जल भी छोड़ दिया तो हवा पीने लगे, तपस्या चालू है। कुछ दिन के बाद अपने प्राण वायु को रोक करके और हवा पीना भी बंद कर दिया, पर तपस्या चालू है। ऐसी घोर तपस्या मनु और शत्रुपा ने करी और महाराज भगवान साक्षात परब्रह्म परात्पर विष्णु आकर के प्रकट हो गए सामने। और मनु शत्रुपा ने आंखें नहीं खोली तो जो उनके हृदय में झांकी विराजमान थी भगवान की, सो भगवान ने निकाली, उस झांकी को लुप्त कर दिया। और जैसे ही हृदय में, क्योंकि एक चीज ध्यान रखिए कि ज्ञान अंदर से होता है, बाहर ज्ञान नहीं, ज्ञान अंदर से होता है। सो भगवान भी अंदर विराजमान है
और जैसे ही मनु शत्रुपा के अंदर से भगवान की झांकी गायब हो गई, सो हड़बड़ा करके आंखें खोली तो सामने देखा कि वही स्वरूप परात्पर नारायण का सामने खड़ा। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं प्रसन्न हूं, आप वरदान मांगे। मनु महाराज ने कहा कि मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा मेरे जैसा पुत्र? मनु महाराज ने कहा हाँ, आपके जैसा पुत्र चाहिए मुझे। सो महाराज भगवान ने कहा मेरे जैसा तो सिर्फ मैं हूं, इसलिए मैं ही पुत्र रूप में आऊंगा। शत्रुपा माता के पास गए, कहा माता आप, क्योंकि आपने भी बराबर तपस्या करी, इसलिए आप बताएं। तो शत्रुपा ने कहा प्रभु जो मेरे पति ने मांगा है वही मुझे स्वीकार है, पर एक चीज मैं इष्टरा मांगती हूँ। बोले क्या? बोले जब आप हमारे घर में बालक बन के आना तो इस रूप का हमें दर्शन एक बार कराना। नहीं हम कैसे जानेंगे कि हमारे घर किसी दूसरे को भेज दिए तो इसलिए मनु और शत्रुपा ने इस प्रकार से वचन भगवान से मांगे और भगवान ने कहा कि एवं मस्तु। सो महाराज भगवान आशीर्वाद वरदान दे करके चले गए और वही मनु और शत्रुपा महाराज दशरथ और कौशल्या के रूप में कौशलपुरी में प्रकट हुए। और भगवान ने कहा कि जब आप अयोध्या में राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में आपका जन्म होगा तो मैं आपके घर पे पुत्र रूप में आऊंगा। याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज मुनि से कहते हैं, प्रयागराज में एक कथा चल रही। याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज मुनि को सुनाते हैं और कहते हैं कि काल पाई मुनि सुन सोई राजा और भयो निशाचर सहित समाजा, भयो निशाचर सहित समाजा। सिर साई बीस भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा, रावण नाम वीर